चलिए बच्चों, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर पिछली क्लास में हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट किया था बच्चों। मैट्रिक्स का एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूँ। पीछे वाला जो पढ़ा दिया गया थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। क्या पढ़े थे पीछे हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। हम लोग पीछे जो पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात किया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आवृत्ति की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं? आवृत्ति की कोटि बताया था कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ए बराबर लिखा 2 3 4 6 5 4 3 2 1 9 8 1, ये है। इसका ऑर्डर बताना है। क्या बताना है बच्चों? ऑर्डर। ये हमारा R1 होता है, ये हमारा R2 होता है, ये हमारा R3। यहाँ पर बात करें तो ये हमारा C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है और ये क्या होता है? C4। यहाँ पर यदि ऑर्डर का बात करें, ये पूरा यदि बात करें तो n होगा, n बराबर 4। ये पूरा यदि बात करें तो m होगा, m बराबर 3। तो ऑर्डर यदि बात करें, ऑर्डर m क्रॉस n, ऑर्डर जो लिखते हैं m क्रॉस n, m का मान कितना? 3 क्रॉस 4। जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4 का मतलब 12 एलिमेंट इसमें लिखे गए हैं। 12 एलिमेंट इसमें लिखे गए हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए। ऑर्डर जब भी लिखते हैं, ऑर्डर मतलब कोटि या क्रम, क्रम या कोटि। बच्चों क्रम या कोटि, जो भी ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर मतलब क्रम या कोटि। तो m क्रॉस n अर्थात 3 क्रॉस 4, तो ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 का हो गया। अगला बात करते हैं। आगे एग्जाम्पल बात करें बच्चों। b बराबर यदि बात करें 2 3 4 6 3 2 1 9, यहां पर बात करें तो m कितना? 2 और n कितना? 4, तो हो गया 2 क्रॉस 4। c इक्वल टू यदि बात करें हम लोग 1 2 3 4 5 6, यहां पर बात करें तो ऑर्डर कितना? 3। ऑर्डर लिखना है तो 3 क्रॉस कितना हो जाएगा? 2। d इक्वल टू बात करें 1 4 6 1, यहां पर ऑर्डर लिखना है तो क्या हो जाएगा? 4 क्रॉस 1। ये देख लीजिए एक बार बच्चों। इस तरह हम लोग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले m, उसके बाद n। कभी भी m क्रॉस n को n क्रॉस m नहीं लिख सकते हैं। हमेशा लिखेंगे जब भी तो m क्रॉस n ही लिखेंगे। ऑर्डर जब भी लिखते हैं तो m रिप्रेजेंट करता है रो को और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। कॉलम मतलब क्या बच्चों? स्तंभ। जब भी बात करते हैं तो m रिप्रेजेंट करता है रो को और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। चलें आगे। यहां पर हम लोग बात किए थे, एग्जाम्पल बताया था आगे, यहाँ बताया था आप लोग को बच्चों। यहां पर बताया था एग्जाम्पल नंबर 1, कहा था a i j i माइनस j
अपॉन आई प्लस जे, आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे। तो ऑब्वियस A2 क्रॉस 2 बनाइए। आप भी कह रहा है A2 क्रॉस 2 बनाइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं A2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है तो क्या क्या होगा, A11 A12 A21 A22, इन्हें जरूरत पड़ेगी। चलिए निकाल लेते हैं सब बच्चों। यहाँ पर ए आई जे बराबर दिए हैं क्या, आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जी। A11 यदि बात करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0.2 तो कितना आ गया 0। A12 की बात करें 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो कितना आ गया -1 अपॉन 3। A21 की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन क्या आ गया 3। A22 की बात करें तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, 0.4 तो क्या आ गया 0। अच्छा देख लीजिए सब मान निकल गया। तो A2 क्रॉस इसमें रखेंगे, यहाँ हो गया 0, यहाँ पर बात करेंगे तो -1/3, यहाँ पर बात करेंगे 1/3, यहाँ पर बात करेंगे 0, तो ये हो गया क्या आंसर। देख लीजिए बच्चों ये मेन हो गया क्या आंसर, ये हमको क्या करना बनाना था। कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल पढ़े थे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये तो पढ़ा दिया था, थोड़ा रिवीजन कर दिया बच्चों। अब आगे बात करते हैं हम लोग, इससे आगे चलते हैं। चलिए चलिए यहाँ पर बच्चे अब हम पढ़ेंगे आगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, आव्यूह के प्रकार। चलिए बच्चों आव्यूह के प्रकार यहाँ पर पढ़ते हैं। तो कई तरह के मैट्रिक्स है, एक एक के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह कितने प्रकार के हैं, आव्यूह कितने प्रकार के हैं। तो पहला यदि आव्यूह की बात करें, फर्स्ट अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या बात करते हैं, पंक्ति आव्यूह, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बात करते हैं बच्चों, रो मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं क्या पंक्ति आव्यूह। क्या बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या है, कहता है ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो एक हो, जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो एक हो। कह रहा है इफ कंटेन मैट्रिक्स ऑफ ओनली वन रो, इफ कंटेन मैट्रिक्स ऑफ ओनली वन रो, मतलब ओनली वन रो, केवल एक ही पंक्ति हो, केवल कितनी पंक्ति हो एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो एक हो। पंक्तियों नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू m इक्वल टू 1, m इक्वल टू
1, लेकिन n इक्वल टू 2 2 3 4 6 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कुछ भी नहीं। कह रहा ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कितना एक हो, लेकिन स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकता है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो एक हो, उसे बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। If matrix contain is only one row, if matrix contain is only one row, केवल एक ही पंक्ति हो, उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल बच्चों ए बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 की अगर बात करें तो ये R1 हो गया हमारा। R1 मतलब m बराबर क्या 1, m बराबर 1। यहाँ यदि बात करें तो क्या हो गया C1, और ये क्या हो गया C2, और ये क्या हो गया C3, और ये क्या हो गया C4। यहाँ पर यदि बात करें तो n बराबर क्या हो गया 4। तो इसका ऑर्डर यदि बात करें, ऑर्डर m क्रॉस n क्या हो गया m क्रॉस n। ऑर्डर जब भी लिखेंगे तो 1 क्रॉस 4 1 क्रॉस 4 देख लीजिए। या दूसरा एग्जांपल हम बात करें, b इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ABC। क्या लिख सकते हैं ABC। यहाँ पर ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा C1, ये C2, और ये क्या हो गया C3। यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो m बराबर 1 और n बराबर 3, तो ऑर्डर 1 क्रॉस 3। देख लीजिए, हमने बताया ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो एक हो, जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, m बराबर 1 बट m बराबर 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। m 1 होना चाहिए। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो एक हो, उसे बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। क्लियर हो गया होगा बच्चों? आगे चलें। चलिए नंबर 2, दूसरा नंबर की बात करें तो स्तंभ आव्यूह। क्या बात करें स्तंभ आव्यूह जिसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जिसको बोलते हैं क्या कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की यदि बात करें, कॉलम मैट्रिक्स कह रहा ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो एक हो। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स कंटेन इज ओनली वन कॉलम, इफ मैट्रिक्स कंटेन इज ओनली वन कॉलम, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो एक हो। अर्थात यदि हम बात करें तो n बराबर 1, n बराबर 1, लेकिन m बराबर यदि बात करें 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। कह रहा ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो एक हो। नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल टू 1। अगर बात करें तो नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या 1। नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल टू 1। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो एक हो, उसे बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो एक हो, उसे बोलते हैं क्या स्तंभ आव्यूह। एग्जांपल एक बात करें, ए बराबर बात समझिएगा 1 3 4 6 1 3 4 6। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, ये हमारा क्या R4 हो गया, और ये क्या हो गया C1। यहाँ पर m बराबर कितना 4 और n बराबर कितना 1। ऑर्डर यदि बात करें 4 क्रॉस 1।
ऑर्डर बात करें तो क्या हो गया 4 क्रॉस। बी बराबर यदि बात करें अल्फा बीटा गामा ईटा, यहां पर बात करें तो यहां पर भी 4 क्रॉस 1। सी बराबर यदि बात करें ए बी सी डी ई एफ, यहां पर यदि ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों 6 क्रॉस 1। 6 क्रॉस ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या एक हो, if matrix contains is only one column, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो एक हो, उसे बोलते हैं हम स्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। देख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे चलें। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो एक हो, उसे बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। नंबर 3 नल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। Null matrix are zero matrix। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। चलिए भाई, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या है? ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो। अर्थात यदि हम बात करें ऐसा एलिमेंट जिसके सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो, सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो, ऐसा एलिमेंट जिसके सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो, उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? नल मैट्रिक्स या क्या जीरो मैट्रिक्स। देख लीजिए, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो, उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। If matrix contain is all element of zero, is matrix contain is all element of zero, ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो, उसे बोलते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। नंबर 4 की बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नंबर 4 की बात चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग आव्यूह। क्या बात करें? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या कह रहा भाई, इसको समझना है। वर्ग आव्यूह नाम से यह स्पष्ट क्या वर्ग के रूप में क्या हो वर्ग के नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो बराबर हो, अर्थात नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो बराबर हो। अर्थात हम बात करें ए बराबर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे यम क्रॉस यम, क्या यम क्रॉस यम, ए बराबर ए आई जे यम क्रॉस यम, या बी बराबर
बी आई जे एन क्रॉस एन। जब भी बात करेंगे यम एन के बराबर होगा या एन एम के बराबर होगा, हमेशा यम बराबर एन, यम बराबर क्या होगा, एन। नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या बराबर क्या, स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, स्तंभों की संख्या। नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एम, या बी बराबर बी आई जे एन क्रॉस एन, एम बराबर एन। नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए देखा जाए आगे क्या कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर यदि बात करें तो 2 4 6 9, 2 4 6 9। यहां पर बात करें ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा C1, ये हमारा C2। m क्रॉस n, m बराबर 2 और n बराबर भी क्या 2 बच्चों, तो 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस। b बराबर यदि बात करें 5 6 8 9 3 2 1 8 5, 1 8 5। यहां पर बात करें तो 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस। जब भी बात करते हैं हमेशा मैट्रिक्स का नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ 1, और बात करें 1 8 4 6 3 2 1 2 1 8 9 2 2 3 1 6, 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस। नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं d इक्वल टू 1, 1 लिख दिया तो a r1 हो गया, a हमारा क्या हो गया c1, m बराबर 1 और n बराबर भी क्या 1, तो m क्रॉस n, m क्रॉस n लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 क्रॉस 1। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, तो उसे हम बोलते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए आगे बात करें। फाइव बीकन ऑफ व्यू। क्या बात करें बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स यहां पर जब भी बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायगोनल के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केलर, स्केलर के बाद आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पहले जान लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कह रहा है, कहता है ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह। एक चीज समझना है, यहाँ डायगोनल क्या होता है ध्यान दीजिए। जैसे 2 4 6 3 2 1 9 2 1, यहाँ पर डायगोनल की बात करें तो ये होता हमारा डायगोनल इधर से, ये हमेशा होता है क्या डायगोनल। अगर 2 क्रॉस 2 की बात करें 4 6 8 2, तो ये हमारा होता है क्या बच्चों डायगोनल, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल।
इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मुख्य विकर्ण। इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। चलिए आगे बात करें प्रिंसिपल डायगोनल की। बी का अवयव क्या है? कह रहा ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव पढ़ा दिया, नंबर सा आपको इक्वल टू नंबर सा कॉलम। ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट समान नहीं होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हो? समान नहीं होना चाहिए, न तो 1 होना चाहिए। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट 1 नहीं होना चाहिए या समान नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल इस बात करें बच्चों यहां पर, तो a बराबर, बात समझिए, 4 0 0 0 3 0 0 0 5, ये हमेशा क्या हो गया हमारा? ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। या b बराबर यदि बात करें, b बराबर तो ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट बराबर नहीं होने चाहिए, और न ही क्या होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, उसे बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यदि बात करें हम लोग एग्जांपल का और तरह से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों यहां समझना है आप लोग को। एग्जांपल की यदि बात करें, एग्जांपल a बराबर जैसे ऐसे लिख देगा डायगोनल, -5 -6 8, ऐसे लिख दीजिए। a बराबर डायगोनल -5 -6 8, तो कैसे लिखेंगे इसको? a बराबर, जब भी बात करेंगे क्या, -5 0 0 0 -6 0 0 0 8, ये किस क्रम का है? 3 क्रॉस 3। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, जैसे लिख दे डायगोनल b बराबर, समझिए बच्चों, b बराबर डायगोनल 10 12, ऐसे लिख दे। तो b बराबर क्या लिखेंगे आप लोग? 10 लिख देंगे 0 0, और यहाँ क्या लिख देंगे? 12, और ये 2 क्रॉस 2। क्लियर हो गया होगा? यहां पर एक बात करें एग्जाम्पल का, c इक्वल टू लिख देगा डायगोनल a के पावर n, b के पावर n और c के पावर n। तो क्या लिखेंगे? c बराबर a के पावर n 0 0 0 b के पावर n 0 0 0 c के पावर n। ऑर्डर कितना? 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। देख लीजिए बच्चों यहां तक, कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे चलें। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो गया बच्चों। अब अगला बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? आदिश साहबी। आदिश साहबी क्या है? ऐसा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जब भी बात करेंगे तो नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य हो लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हो? समान हो। ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट समान हो। साथ एग्जांपल की बात करें, ए इक्वल टू 4 0 0 0 4 0 0 0 4। यहां पर बात करें मुख्य विकर्ण, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल डायगोनल 3 क्रॉस 3। ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो। मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हो? समान हो। यदि बात करें बी इक्वल टू, देख लीजिए, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हो? समान हो। यदि बात करें एग्जांपल नंबर 3 का, सी इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा बच्चों, -4 0 0 -4। ये भी हो सकता है। डी इक्वल टू, या तो लिख सकते हैं अल्फा 0 0 0 अल्फा 0 0 0 अल्फा, ये भी लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर बात करें 2 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर बात करें 3 क्रॉस 3 का। देख लीजिए। अब आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह, इसको बोलते हैं चलिए बच्चों, ये लास्ट डिफिनेशन है, इसके क्लास ओवर करेंगे। कह रहा इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हो? 1 हो। मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हो? 1 हो। यदि हम बात करें एग्जांपल का, i बराबर 1 0 0 0 1, ये बताया प्रिंसिपल डायगोनल। ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i2 बराबर लिखते हैं हम लोग 1 0 0 1। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य हो लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हो? 1 हो। i की बात करें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 क्रॉस 3, या इसको लिख सकते हैं i3 बराबर
1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको लिखते हैं 3 क्रॉस 3 का। 4 का लिखना है तो I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये लिख सकते हैं। इसकी ऑर्डर 4 क्रॉस 4। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे, I से। बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इससे आगे पढ़ते हैं हम लोग। घर पर आइए, स्वस्थ रहिए आप लोग। थैंक यू।